मेडिस्टैंड। अपनी बीमारी को समझिए। सर अजीज़ रहमान, हम आजकल बात कर रहे हैं डायबिटीज़ में जो मुख्तलिफ जिस्म के हिस्से अफेक्ट हो सकते हैं। इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाई थी डायबिटीज़ और आँखें, एक बनाई थी डायबिटीज़ और आपके पाँव, और आज हम बात करने जा रहे हैं डायबिटीज़ और आपके गुर्दे। गुर्दे इंसान के बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स हैं। मतलब मैं अक्सर कहता हूँ कि नहीं बताया जा सकता है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑर्गन क्या है। हर चीज़ ज़रूरी है, जिसकी जो चीज़ अफेक्ट होती है उसको लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही चीज़ थी। तो गुर्दे तो ख़ास तौर पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बगैर ज़िंदगी मुमकिन नहीं है, गुर्दे सही ना कर रहे। तो हमारे पास अल्लाह ताला ने दो गुर्दे दिए हुए हैं। मोस्टली लोगों के पास दो गुर्दे होते हैं, एक इस साइड पे, एक इस साइड पे। गुर्दे कैसे काम करते हैं कि इनमें से खून जो है, हमारा दिल खून पंप करता है तो ब्लड जाता है गुर्दों में से। गुर्दों में एक फिल्टर लगा हुआ है, बहुत यूनिक किस्म का फिल्टर लगा हुआ, बल्कि दोनों गुर्दों में मिलियंस करोड़ों फिल्टर लगे हुए, इधर भी इधर भी। और उस फिल्टर की खूबी यह है, उस फिल्टर में से जब ब्लड गुजरता है, ब्लड गुजर के वापस आता है, लेकिन हर वो चीज़ जो बॉडी को चाहिए होती है वो वापस आ जाती है, और जो चीज़ बॉडी के लिए बेकार होती है, नकारा होती है, यानी हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वो एक ख़ास प्रोसेस से गुर्दों में से निकल के चले जाते हैं पेशाब के रस्ते। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फिल्टर में से तो गुजर जाती हैं, लेकिन वो होती बॉडी के लिए ज़रूरी है। तो कुदरत ने क्या किया कि फिल्टर में गुजरने के बाद जब वो ट्यूब में से गुजरती है तो वहाँ से वो उसको वापस ले आती है। जैसे हमारा ग्लूकोज है, फिल्टर में से गुजर जाता है, लेकिन ट्यूब जो हमारी वापस ले आती हैं। नमकियात है, सोडियम, पोटेशियम और बेशुमार चीज़ें हैं जो फिल्टर में से गुजर के वापस आ जाती हैं। तो इसलिए हम जो मर्जी खाएं, खाने में जितनी मर्जी बदपरहेजी कर लें, मैं ये नहीं कह रहा कि करें, लेकिन जितनी मर्जी कर लें, तो इसके बावजूद हमारी बॉडी में जो फासद मादे हैं वो एक ख़ास लेवल से ऊपर नहीं जाते, इसलिए कि जब वो बढ़ते हैं गुर्दे उसको फिल्टर कर देते हैं दो गुर्दे, लेकिन काम वो एक ऑर्गन के तौर पे करते हैं। यानी दोनों, यूँ समझ लीजिए कि एक दो पुर्जे हैं जो कि एक ही तरह से काम करते हैं दो, लेकिन करते इकट्ठे ही काम। तो वो जो खून की नालियां जैसे मैं जाता हूँ उसके अंदर से जाती हैं और वापस आती हैं, तो उसमें एक जगह बनता है, एक छोटा सा नेटवर्क सा बनता है खून की नाली, ये बहुत पतली बन के ऐसे एक टफ्ट सा बन जाता है, गुच्छा मुच्छा सा, और उधर से ये गुच्छा मुच्छा होता है, उधर से एक कप सा होता है जहां वो कलेक्ट होता है। यानी इस गुच्छे मुच्छे में से खून में से गुजरना है, इसमें से जो फ्लूइड फिल्टर होकर इस कप में आ जाना, इस कप में से इस ट्यूब के रस्ते जाना, पेशाब के रस्ते। तो ये जो छोटी नालियां हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं, इस ग्लोमेरुलस की जो छोटी नालियां हैं, ये अनफॉर्चुनेटली शुगर में, अगर शुगर आपकी बहुत ज़्यादा है और बहुत देर से है, तो ये छोटी नालियां अफेक्ट होने का डर होता है। चूंकि दोनों ऑर्गन्स, दोनों किडनीज एक ऑर्गन के तौर पे काम करते हैं, तो अगर खुदा ना खास्ता ये आपकी नालियां अफेक्ट होएंगी तो दोनों गुर्दों की होंगी। ये नहीं कि एक गुर्दा अफेक्ट हो गया, एक नहीं अफेक्ट हुआ। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिसमें एक गुर्दे में प्रॉब्लम होती है, दूसरा सही होता है, लेकिन शुगर से या इसी तरीके से ब्लड प्रेशर से अगर गुर्दों में अफेक्ट आएगा तो वो दोनों को इकट्ठा ही आएगा। एक हमने, कुदरत ने हमें एक चीज़ से नवाजा हुआ है, वो ये है कि रिजर्व से मुराद ये है कि जितना हम अपनी बॉडी के ऑर्गन से काम लेते हैं, एक्चुअली उनके अंदर उससे कहीं गुना ज़्यादा काम करने की एबिलिटी होती है। तो कई दफ़ा शुगर की वजह से गुर्दे अफेक्ट हो रहे होते हैं। अगर हम टेस्ट करें तो टेस्ट करने से पता चलेगा कि गुर्दे अफेक्ट हो रहे हैं, लेकिन मरीज को किसी तरह की कोई सिम्टम नहीं। एक तरह से तो ये नेमत है कि अगरचे प्रॉब्लम है कि मरीज बिल्कुल 100% ही काम कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से इसका जो मनफी पहलू ये है कि आपको चूंकि सिम्टम नहीं, तो आप नहीं आएंगे डॉक्टर पास। जब डॉक्टर पास नहीं आएंगे तो ये चीज़
एक जो ट्रीटेबल चीज़ है या प्रिवेंटेबल चीज़ है और नहीं प्रिवेंट होगी, नहीं ट्रीट होगी, तो कंडीशन आगे बढ़ के गुर्दे डैमेज हो जाएंगे, नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए इसका हल क्या है? इसका हल जैसे मैंने आई में कहा था, इसका हल यह है कि इसको यूरिन को और गुर्द जो ब्लड में यूरिन के गुर्दों का टेस्ट है उसको आप पीरियोडिकली कभी कभी कराएं। तो ये दो टेस्ट हैं जो आपके डॉक्टर कराएंगे। एक तो मैं बताऊंगा कि गुर्दा किस प्रोसेस में से गुजरता है और दूसरा पे दो टेस्ट क्या है। पहले लेते हैं गुर्दे में से क्या प्रोसेस आता है। बहुत पहली स्टेज ये होती है कि गुर्दे के जो वो ग्लोमेरुलस है उसमें से जो फ्लूइड लीक करता है वो ज़्यादा हो जाता है। उसके कोई अलामत नहीं होते, आपके ब्लड टेस्ट भी सही रहता है, बल्कि जो क्रिएटिनिन है जिससे हम अंदाज़ा लगाते हैं गुर्दे सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो बल्कि उल्टा लेवल आपका कम हो जाता है। इसको बोलते हैं हाइपर फिल्ट्रेशन। हाइपर फिल्ट्रेशन का मतलब है कि जितना फिल्टर होना चाहिए उससे भी ज़्यादा होता है। हम इसको भी एक किस्म का एबनॉर्मलिटी समझते हैं, अगरचे इसमें जो क्रिएटिनिन है वो थोड़ी बढ़ जाती है, कम हो जाती है। मरीज़ खुश होता था, मैं बल्कि कई दफ़ा मरीज़ को कहता हूँ उसको खुश करने के लिए कि ये तो गुर्दे आपके नॉर्मल से भी अच्छे हैं, तो क्योंकि क्रिएटिनिन का बढ़ जाना इंडिकेट करता है कि गुर्दे में खराबी है। आपके तो क्रिएटिनिन कम है तो इसका मतलब गुर्दे आपके बिल्कुल सही हैं या नॉर्मल से भी ज़्यादा अच्छे हैं, सिर्फ उनको एक एश्योरेंस देने के लिए। लेकिन जो उसके लिए रिक्वायर्ड स्टेप है वो मैं फिर उनको सजेस्ट करता हूँ। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि आपका ना जो जो कैपिलरी की जो ग्लोमेरुलस है कैपिलरी, उसकी जो दीवार है वो थोड़ी सी मोटी होनी शुरू हो जाती है। वो देखने को मोटी हो जाती है लेकिन वो लीक उसमें बढ़ जाती है। होते होते फिर आपका जो जो मिकदार है फ्लूइड की गुर्दे में से फिल्टर होती वो कम होती जाती कम होती जाती है और पेशाब में आपको प्रोटीन आनी शुरू हो जाती है। पहले होती जो प्रोटीन वो आम टेस्ट पे नहीं आती, उसके लिए एक स्पेशल टेस्ट है, उसको हम बोलते हैं माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया। माइक्रो का मतलब होता है जैसे कोई चीज़ माइक्रोस्कोप से देखी जाए, ये जो चीज़ बहुत थोड़ी हो या जो चीज़ बहुत छोटी हो, माइक्रो। एल्ब्यूमिन वो प्रोटीन का नाम है जो यूरिन में जाती है। एल्ब्यूमिन यूरिया का मतलब है कि प्रोटीन का यूरिन में जाना। एक नॉर्मल हेल्दी बंदा या वो डायबिटिक पेशेंट जिसको अभी गुर्दे में कोई मसला नहीं है, उसके पेशाब में एल्ब्यूमिन नहीं आनी चाहिए। तो अगर एल्ब्यूमिन आ गई है तो पहले वो माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया के तौर पे आएगी, फिर वो आम यूरिन टेस्ट में भी आनी शुरू हो जाएगी। आम यूरिन जब टेस्ट करते हैं तो उसमें आपने देखा होगा 1+, 2+, 3+ या 4+। ये एक अंदाजे की बेस पे सबसे कम 1+, सबसे ज़्यादा 4+, इतनी ज़्यादा प्रोटीन ज़ाया हो रही है। तो जब प्रोटीन ज़ाया हो रही होती है पेशाब में, तो एक तो वो आपकी बॉडी का एक बहुत ही एसेंशियल न्यूट्रिएंट जो है कि प्रोटीन वो ज़ाया हो रही है एल्ब्यूमिन। दूसरा उसकी वजह से आपकी बॉडी में स्वेलिंग भी आ सकती है, फिर उसके प्रोटीन लूज होने की वजह से आपका वज़न भी कम हो सकता है, फिर उसका प्रोटीन का कम होना ज़ाया होना आपके गुर्दों के फर्दर डैमेज होने की निशानी है। तो ये नहीं एक अच्छी चीज़ नहीं है। तो पीरियोडिकली पहले हम फर्स्ट टाइम जब मरीज को डायग्नोज करते हैं तो उसका यूरिन एल्ब्यूमिन कराएंगे, ख़ास तौर पे अगर यूरिन फॉर माइक्रो एल्ब्यूमिन करा लें तो और भी अच्छा है। फिर उसकी साल साल बाद एक हमारे असूल बनाया हुआ है, साल साल बाद हर मरीज अपनी क्रिएटिनिन कराए। सिंपल सा ब्लड है, जब ब्लड शुगर टेस्ट करने जाए तो जब उसका ब्लड शुगर तो ऑब्वियसली वो जल्दी जल्दी कराएगा, महीने बाद हफ्ते बाद कराएगा, लेकिन ये जो क्रिएटिनिन टेस्ट है सीरम क्रिएटिनिन, ये साल में एक दफ़ा हो जाए तो बहुत है अगर आपके गुर्दे सही हैं। अगर गुर्दे अफेक्टेड हैं तो फिर ऑफ कोर्स इसको ज़्यादा फ्रीक्वेंटली कराना पड़ेगा। तो ये अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप देखेंगे आजकल जब आप यूरिन टेस्ट कराने जाते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हो क्रिएटिनिन या किसी बड़ी लेबोरेटरी से कराते हो, तो आपने टेस्ट तो कराया था क्रिएटिनिन, लेकिन उसके नीचे लिखा होता है EGFR। तो आपने हालांकि ये टेस्ट नहीं कराया, EGFR आपने टेस्ट नहीं कराया, ना आपने इसकी पेमेंट की है, ना आपको जो रसीद मिली है उसके ऊपर इसका मेंशन है, बट रिपोर्ट में लिखा हुआ है EGFR। तो ये EGFR क्या क्या मतलब होता है? ई लफ्ज़ है एस्टिमेटेड, GFR का मतलब है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट वो है, वो फ्लूइड है, उतना अमाउंट है जितनी पर मिनट आपके गुर्दों में से वो फ्लूइड जाता है। तो ये हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट होता है क्रिएटिनिन की निस्बत।
तो ई से मुराद वो आपकी क्रेटिनिन से और आपकी जेंडर मेल है फीमेल है और आपकी एज क्या है और आपकी वेट क्या है, उसके हिसाब से वो कंप्यूटर कैलकुलेट करता है। तो वो चीज़ भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर गुर्दे अफेक्ट हो रहे हो तो ख़तरा होता है कि क्रेटिनिन बढ़ती जाएगी और ईजीएफआर कम होता जाएगा। तो नॉर्मली ईजीएफआर एक हेल्दी बंदे में 100 या 120 होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है वो ईजीएफआर कम हो जाता है। मर्दों में औरतों में थोड़ा सा फ़र्क आता है, जो एथनिसिटी उससे फ़र्क आता है। मसलन हम लोगों में जो चाइनीज़ है या अफ्रीकन है या अमेरिकन है, इनमें थोड़ा सा फ़र्क आता है, बट हम अपने तौर पे देखेंगे तो उसके हिसाब से उसको फॉलो किया जाता है। तो अगर आपके यूरिन में प्रोटीन आ रही है या आपका ईजीएफआर कम हो रहा है, इसका मतलब है कि आपके गुर्दे अफेक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आपको डॉक्टर के पास मिलना चाहिए। वो डॉक्टर आपकी शुगर की दवाई को ज़्यादा इंटेंसिफाई करेगा। अगर ईजीएफआर एक ख़ास लेवल से ज़्यादा कम हो गया है या क्रेटिनिन एक ख़ास लेवल से ज़्यादा हो गया तो आपकी दवाइयों में वो तब्दीली करेगा, कोई और दवाई ऐड करेगा, शायद आपको वो इंसुलिन का मशवरा दे। लेकिन ये प्लीज़ याद रखिए, मैंने ये पॉइंट पहले भी क्लियर किया था कि जब ईजीएफआर कम होता है ख़ास लेवल से तो मेटफॉर्मिन हम पहले कम करते हैं फिर बंद करते हैं। उससे ये नतीजा मत अखज़ कीजिए कि वो मेटफॉर्मिन से गुर्दे अफेक्ट हुए हैं। गुर्दे यकीनन आपके अफेक्ट इसलिए हुए हैं कि आपकी शुगर नहीं थी कंट्रोल, या आपकी शुगर कंट्रोल ना होने के साथ साथ आपके कुछ और मसाइल थे ब्लड प्रेशर वगैरह के जो कि आपने नहीं कंट्रोल किए। तो कोई भी शुगर की दवाई, इंसुलिन या शुगर की कोई भी दवाई गुर्दे इफेक्ट नहीं करती। ये हमारी लापरवाही है एज ए पेशेंट, जब हम शुगर को नहीं कंट्रोल करते या उसके साथ एसोसिएटेड कंडीशन को नहीं कंट्रोल करते या दवाइयाँ दूसरी खाते हैं, पेन किलर या स्टेरॉयड जो हम हकीमों की दवाई खाते हैं, उससे शायद गुर्दे इफेक्ट होते हैं। लेकिन अगर गुर्दे इफेक्ट हो जाए और जल्दी पता चल जाए तो उसके बावजूद उनको वहीं रोका जा सकता है। अगर उनको वहीं रोका जा सके तो हम उस स्टेज को जिसके ऊपर डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है, जो गुर्दे ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत पड़ती है, जो अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों में पड़ जाती है, उस स्टेज से पहुंचने से बच सकते हैं। ये बात है कि अगर अल्लाह ना करे शुगर की वजह से गुर्दे अफेक्टेड है तो फिर आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होगी। कुछ खुराक में भी परहेज़ करनी पड़ेगी, जो गोश्त वोश्त आपको कम करना पड़ेगा, नमकियात का इस्तेमाल कम करना पड़ेगा। जो खाने में कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें फॉस्फेट ज़्यादा होते हैं, पोटेशियम ज़्यादा होते हैं, वो हम आपको चार्ट की सूरत में देते हैं, वो कम करने पड़ेंगे। डॉक्टर को ज़्यादा फ्रीक्वेंटली चेक कराना पड़ेगा, आपको शुगर ज़्यादा फ्रीक्वेंटली चेक करनी पड़ेगी, शुगर की दवाई के अलावा दूसरी दवाई खाने पड़ेंगी। और फिर आपको हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क रहेगा। एक हाइपोग्लाइसीमिया से मेरा होता है कि शुगर ज़्यादा लो हो जाएगा, गुर्दे इफेक्ट हो जाए, जो शुगर का ज़्यादा लो होना भी पॉसिबल है। वो इसलिए कि गुर्दे हमारे शुगर बनाते भी हैं। जब कभी हमने खाना नहीं खाया होता, सपोज आपने 18 घंटे में खाना कुछ नहीं खाया, तो हमारा जिगर ग्लूकोज बनाता बॉडी में, जिगर गुर्दे भी बनाते हैं। चूँकि गुर्दे अफेक्टेड हैं तो नहीं बना रहे होते, तो इसमें पता चल जाता है कि इस बंदे की शुगर बार बार लो हो जाती है। इनफैक्ट हमें डॉक्टरों को कई दफ़ा मरीज़ आया कहते हैं ये दवाई मैं खाता था, मुझे सूट करी थी, अब मुझे शुगर लो हो जाती है इससे, तो शक पड़ता है शायद गुर्दे ना अफेक्ट हो रहे हैं, तो गुर्दे हम टेस्ट कराते हैं। बुनियादी तौर पे यूरिन टेस्ट पे और ब्लड टेस्ट पे पता चलता है, लेकिन अल्ट्रासाउंड पे भी पता चल जाता है। नॉर्मली हमारे दोनों गुर्दे एक ख़ास साइज़ के होते हैं और उनके अंदर ख़ास होता है स्ट्रक्चर, तो अल्ट्रासाउंड पे पता चल जाता है वो गुर्दे थोड़े से खुरदरे हो गए, थोड़े छोटे हो गए, थोड़ी उनकी सरफेस रफ हो गई है, थोड़ा उनका अंदर से स्ट्रक्चर बदल गया है। आमतौर पे दोनों गुर्दे इकट्ठे इफेक्ट होते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, ये काफ़ी हद तक टेक्निकल है। ऑफ कोर्स आपका डॉक्टर ही आप इसको बेहतर समझेगा, बताएगा, लेकिन आपको भी जानना ज़रूरी है। मेरी इस चैनल का मकसद ही ये है कि अपनी बीमारी को समझिए, क्योंकि आप अपनी बीमारी को समझेंगे तो ही आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे, तो ही उस डॉक्टर की ट्रीटमेंट के ऊपर अमल करेंगे, तो ही आप अपनी कॉम्प्लिकेशन से बचेंगे। और ये सब मुमकिन है, ये कोई ऐसी मतलब फिक्शन नहीं है, ये सब मुमकिन है। अगर आप मशवरे पे, डॉक्टर के मशवरे पे चलें, आप होल हार्टली उस प्लान पे अमल करें, तो यकीनन आपके गुर्दे ठीक रहेंगे और एक बेहतरीन ज़िंदगी आपका इंतज़ार कर रही है। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मैं फिर हाज़िर हूँगा एक और वीडियो के साथ।
एक डायबिटीज़ के हवाले से एक और वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए। प्रोफेसर अजीज़ उर रहमान फ्रॉम मेडिस्टैंड, अपनी बीमारी को समझिए।